पता नहीं क्या आया, श्री जी की कृपा से गुरुदेव के सामने बैठ के रोने लगे। बोले कि मुझे श्री जी कब मिलेगी महाराज बताइए। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे अंदर जो ये रोने की विकलता आई है, तुम जो रो रहे हो, ये श्री जी आई है, उनकी कृपा से ही आई है। जब विकलता आ गई है तो श्री जी भी आ जाएगी, भूख दी है तो भोजन भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो विकलता आती है हमारे जीवन में, मुमुक्षुता आती है, भगवत प्राप्ति करने की इच्छा, यह भी भगवत कृपा से आती है। और तीसरी कृपा क्या हुई? महापुरुष संश्रय। जब हमें संतों का संग प्राप्त हो जाए, कि भगवान की कथा का संग प्राप्त हो जाए, कथा सुनने को मिले, गाने को मिले, नाम जप करने को मिले, नाम जप सुनने को मिले, ये सब भगवान की तीसरी कृपा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। जीवन में मनुष्यता आ जाए, पहली कृपा। जीवन में मनुष्यता के साथ साथ भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, दूसरी कृपा। और तीसरी कृपा, संतों का संग प्राप्त हो जाए, नाम जप करने में, वाणी गायन में, रसिकों के चरित्र सुनने में, गाने में, कथा सुनने में, गाने में रुचि हो जाए, ये भगवान की तीसरी कृपा। भगवत कथा हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करती है। यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। यस्याम वै सूर्यमाणायाम, जिसके सुनने मात्र से श्री कृष्ण परम पुरुष में भक्ति का प्राकट्य होता है और जीवन से शोक मोह का नाश होता है, ऐसी भगवान की कथा है। सूर्य आता है तो अंधकार अपने आप चला जाएगा, ऐसी भक्ति का प्रकाश होगा तो शोक मोह भय ये सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, ये भगवान की कृपा का, भगवान की कथा का लक्षण है। बड़े बड़े देवताओं को कई कथा सुनने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि देव योनि भोग योनि है और वहाँ केवल भोग विलासिता ही है। कथा सुनने जाते भी हैं या कुछ काम में पड़ भी जाती हैं, पर वो इतने भोग प्रिय होते हैं कि कोई साधन ही नहीं कर पाते भजन करने का। तो बड़ी कृपा होती है मनुष्य पर कि इस धराधाम पर, इस धरती पर बैठ करके संतों का संग, कथा सुनने को मिलती है। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुम राम जी के बैकुंठ जाना या साकेत धाम जाना पसंद करोगे या धरती पर रहना पसंद करोगे? तो कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। राम जी के साकेत में या बैकुंठ में विष्णु भगवान की कथा को गाने में गा गा करके होगा और अपना भी उद्धार होगा। कल हम सबने सुना कि राजा मिल गया, भगवान जाने लगे। कुंती बुआ ने स्तुति की। प्रत्येक जीव को भगवान की स्तुति करना चाहिए, उनका यश गाना चाहिए। चतुरासी जी है, सेवकवाणी है, 42 लीला है, भागवत जी है, रामायण है, गीता है, ये सब भगवान का यश ही है, उनकी स्तुतियाँ ही हैं, उनको गाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान का चिंतन सुबह शाम, मतलब निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। उठते ही भगवान का नाम लेकर के फिर अपनी दिनचर्या में लग जाएं। फिर जितना भगवान के प्रति ज़्यादा ममता रहती है, अपने आप भगवान की याद दिन भर चलती रहती है। तो कुंती बुआ ने स्तुति की, कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया। फिर हमने सुना था कैसे भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी हो, अंतिम समय में भगवान का दर्शन करते हुए मृत्यु हो रही है तो वो मृत्यु कल्याणकारी है। भीष्म पितामह ने भी भगवान की कृपाएं याद दिलाई, भगवान को प्रणाम किया। फिर हमने सुना था कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान इस धरती से चले गए, साथ साथ पांडव भी चले गए, परीक्षित को राजा दिया गया। फिर जब बड़े से बड़ा भी कोई राजा हो या सुख दुख सबके जीवन में लगा रहता है, तो उसी समय ऐसा मोड़ आया परीक्षित के जीवन में, कलयुग को 5 स्थान दिए रहने के लिए। शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, वेश्यालय हो, या लड़ाई झगड़ा होता हो, और स्वर्ण में स्थान दिया। अनीति से कमाया गया, अधर्म से कमाया गया जो स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास है। तो जरासंध का मुकुट पहन करके परीक्षित निकले हैं, संतों का अपराध कर दिया। संतों के पुत्र ने शाप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जाओ, तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काट लेगा।
अपना जैसे ही पता चला परीक्षित को तो बहुत बड़ी कृपा माना भगवान की, कि मैं तो चाहता था कि आज ही मुझे दंड मिल जाता बहुत भयानक, मैंने संतों का अपराध कर दिया, पर यह भगवान की कृपा हो गई कि मुझे 7 दिन का समय मिल गया। मनुष्य को पता नहीं है 7 दिन है भी या नहीं, 7 सेकंड है भी या नहीं। एक आदमी रात को सोते सोते अपना योजना बना रहा है, मैं कल लॉटरी लगाऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए मैं जीत गया तो फिर मैं मुंबई में होटल खोलूँगा, फिर मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँगा। फिर मैं ऐसा बड़ा योजना बना रहा था और आधे घंटे बाद ही उसका हार्ट फेल हो गया, वो सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो ऐसे ही पता नहीं सेकंड का कब कहाँ जीवन समाप्त हो जाए। चलते फिरते भी अच्छे हट्टे कट्टे जवान बिना रोग के भी चले जाते हैं एक्सीडेंट आदि में। तो इस तरह से परीक्षित जी को जब पता चला कि चलो मेरे पास भगवान ने 7 दिन दे दिए, अब मैं 7 दिन में खूब भजन करूँगा। जीवन में भजन तभी ज़्यादा बढ़ने लगता है जब हम मृत्यु को याद करते हैं। जैसे ही हम मृत्यु को याद करेंगे कि कभी भी मर जाएंगे तो हम अपने आप मन भगवान में जाएगा, पापाचरण से रुकेगा। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर जीव को कल्याण चाहिए तो 2 बातों को भूल मत, यदि चाहिए कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये तो भगवान को याद करते रहें। याद कब आएगी भगवान की ज़्यादा? जब प्रतिपल याद रहेगी मृत्यु हमें, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। कोई पाप नहीं करना, पापाचरण नहीं करना तो मृत्यु सुधर जाती है। तो परीक्षित जी को भी पता लगा कि 7 दिन है, अब मैं भगवान का भजन करूँगा। सब वस्त्र उतार दिए, लंगोटी लगा करके अपने बेटे जन्मजय को राजगद्दी सौंपा और गंगा किनारे आकर के बैठ गए। सब ऋषि मुनियों को पता लगा कि परीक्षित को तो शाप लग गया है, तो सब ऋषि मुनि आकर के बैठे, सबके चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे मतलब मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ 7 दिन में, मैं क्या करूँ। अपना स्वार्थ का प्रश्न नहीं किया, ये प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना है। मतलब हम सब की तरफ से प्रश्न किया, क्योंकि हम सब कभी भी मर सकते हैं। तो मरने वाला क्या करना चाहिए, यानी अपनी मृत्यु को जो सुधारना चाहता है उसको क्या करना चाहिए। जैसे ही प्रश्न सुना, प्रश्न कर रहे थे ऋषियों से, तो सब ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे, क्या उत्तर दें, क्या बताएं उसको। जैसे ही चर्चा कर रहे थे तुरंत भगवान की कृपा हो गई। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो गामटमानो न प्रेक्षिता। वहाँ पर भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं और राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? 16 वर्ष के हैं, छोटे से, और लंगोटी लगा करके भगवान की कथा में उन्मत्त रह करके चलते हैं। लोग सोचते हैं कि पागल है, बच्चे पीछे पीछे पत्थर मारते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक उड़ाते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही जा रहे हैं। संत केवल अपनी मस्ती में रहते हैं, आसपास कोई क्या व्यवहार कर रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। देखने में तो बिल्कुल पागलों जैसे, जड़ उन्मत्त जैसे दिखाई देते हैं सुखदेव जी, लेकिन जैसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके पिताजी, उनके दादाजी सब खड़े हो गए हैं। तो इससे पता चलता है अवस्था चाहे छोटी हो, पर अगर ज्ञान ज़्यादा है तो बड़े बड़े लोगों को भी खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे सुखदेव जी महाराज आए 16 वर्ष के, तो बड़े बड़े वशिष्ठ जैसे, वेदव्यास जैसे सब खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास ज्ञान का बल था। मतलब ज्ञान उनके हृदय में, भक्ति उनके हृदय में, प्रेम उनके हृदय में, सुखदेव जी के हृदय में था। तो सुखदेव जी महाराज से प्रणाम करके कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, आप जैसे संतों का तो कोई घर बैठकर श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाए, तो मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपको स्पर्श कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए मुझे बताइए, जो मरने वाला है, जो जीव मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु। आप योगियों के परम गुरु हो, मैं पूछता हूँ जीव के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहा हूँ कि जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न सुना, सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहने लगे, वर्या नेशते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपा। हे राजन, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है
लोक कल्याण के लिए किया है, सबके कल्याण के लिए किया है। जब भगवान शंकर और पार्वती आपस में संवाद करते हैं तो पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था एक बार राम जी के विषय में कि राम जी का स्वरूप कैसा है। रामचरितमानस में आता है कि राम जी का स्वरूप कैसा है, राम जी अवतार क्यों लेते हैं, मुझे बताइए। तो भगवान शंकर भी कहते हैं, तुम रघुनाथ चरण अनुरागी, कीनी प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुनाथ चरण अनुरागी, कीन प्रश्न जगत हित लागी। हे उमा, हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न किया है ये जगत के हित के लिए किया है। और वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए किया है। देखो परीक्षित, सारा संसार उधर भरण को जीवा, सब संसार सो रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, फिर सो जाता है, लेकिन जीवन का परम लाभ नहीं ले पाता। जीवन का परम लाभ है भगवान का भजन करना, भगवान श्री कृष्ण के श्यामा श्याम के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाना, ये जीव का परम लाभ है। हे राजा परीक्षित, तुम चिंता मत करो। राजा खटवांग के पास तो 48 मिनट थी, फिर भी उसने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन अभी हैं, तो तुम्हें मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तुमने मुझसे पूछा कि जीव को क्या करना चाहिए, मरने वाले को, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च यदेच्छता भयम। जीव को 3 काम करते रहने चाहिए। पहला, भगवान की कथा को श्रवण करना या गाना। दूसरा, जब कथा सुनने का समय ना हो, कोई सुनाने वाला ना हो, तो भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, मंत्र जप करना। जब ये भी ना हो पा रहा हो तो अकेले में बैठ करके या चलते फिरते भगवान के रूप का ध्यान, उनका स्मरण करना, उनकी कृपाओं को याद करते करते कि हम क्या थे पहले, अब क्या है, पहले हमारा जीवन कैसा था, अब भगवान ने कैसी कृपा करके हमें शरण में लिया, राधा दासी भाव में हमें शरणागति दी, मंत्र दिया। तो ऐसी कृपाओं को याद करते करते भगवान के या राधा वल्लभ लाल जी के या अपने युगल सरकार के स्वरूप का चिंतन करते करते अपना समय बिताए। तो 3 काम जीव को करना चाहिए। नवधा भक्ति में भी सबसे पहले 3 भक्ति बताई गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली 3 भक्ति श्रवणम, कीर्तनम और विष्णुर्स्मरणम। वही बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 3 काम करने चाहिए जीव को, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, और तीसरी बात, उनको बैठे बैठे याद करना, क्योंकि याद करने से सीधा मन पे असर पड़ता है। जैसे माला कर रहे या नाम जप कर रहे तो हो सकता है हमारा मन कहीं ना कहीं चला जाए, वो भी अच्छा है क्योंकि नाम जप हो रहा है, नाम कभी खाली नहीं जाता। भाव कुभाव अनख आलसों, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। लेकिन जब याद करते हैं भगवान की बैठ करके एकांत में, तो सीधा मन का संबंध होता है। मन से भगवान का रूप ध्यान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मन पर अटैक पड़ता है भगवान की कृपा का या भगवान के स्वरूप का, तो जल्दी मन वश में हो जाता है। पर नाम कभी खाली नहीं जाता, जैसे मर्जी लिया जाए, नाम हमेशा कल्याण ही करता है। एक बार 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में जा कर के मैंने भी प्रश्न किया गुरुदेव से कि सत्संग में 2 बातें आती हैं। एक तो आप कहते हैं कि जीव पे नाम चलाते रोज लगातार, ध्यान लगे ना लगे, मन में चिंतन हो ना हो, मन चाहे भटकता रहे पर नाम जपते रहो। लेकिन फिर आप कहते हैं सत्संग में कि नाम का ध्यान करते हुए जपो, राधा नाम जैसे जप रहे हैं तो एक एक अक्षर का ध्यान करते हुए जपो। तो क्या दोनों बातों में से एक बात करें या दोनों बातें करें, नाम का ध्यान करें या बिना ध्यान के बिना मन लगे नाम को जपे, तो कैसे प्रेम प्रकट होगा। तो सद्गुरुदेव भगवान ने कहा दोनों काम करने। जैसे गाय होती है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने। गाय पहले सब चर लेती है, खा लेती है सब, फिर बाद में बैठ करके जुगाली करती है, स्वाद लेती है। पर पहले स्वाद नहीं लेती, पहले तो पूरा चर लेती है, बाद में स्वाद लेती है। ऐसे ही अगर मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा नाम में, तो बस जीभ से चलते रहे राधा राधा राधा, जो भी नाम प्रिय है, भले ही मन भटक रहा है संसार में, चलता रहने दो नाम बस जीभ से। और जब समय मिले आधा घंटा 15 मिनट आराम से एकांत में बैठ करके उसका स्वाद लेते हुए, जो नाम जप कर रहे हैं उसको देखते हुए, सुनते हुए,
और आँखों के सामने मानस नेत्रों में देखते हुए नाम जप करें तो दोनों से प्रेम प्रकट होगा। तो मन लगे या ना लगे तब भी कीर्तन करें, और जब थोड़ा समय मिले तो उनकी याद भी करें, नाम